इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चाल, बाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है, खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज़्यादा मानते हो, उन्हें इज्जत सम्मान देते हो, उन पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते हो, मगर वह रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो, और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, और यह दुख सारी ज़िंदगी रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। मेरी आदत थी, घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा लिया और मेरा हालचाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वह रोज़ ही दिया करती थी। कहने लगी, अपनी पत्नी को तंग मत करना, ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वह अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्ते को समझने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, वह अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वह सह न पाए। माँ की बातें सुनकर मैं नज़रें झुकाकर रह गया था। माँ की रोज़ाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब कुछ समझ बूझ रखता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वह क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से करवा दी। उस पर जब से शादी हुई थी, रोज़ाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपने पत्नी के करीब मत जाना, उससे रिश्ता मत बनाना, उसे थोड़ा समय दो। जब वह पूरी तरह जवान हो जाए तो उसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना, वो इस रिश्ते को निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की यह बातें बड़ी अजीब लगती थीं। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने विदाई भी कर दी थी। उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती, जैसे वह कुछ ही साल की बची हो। मैं रोज़ाना की तरह सर नीचे डालकर बैठा रहा, और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झुंझलाहट सी होने लगी थी। उसका मुझसे रिश्ता था, मैं उसका पति था, उसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वह मुझसे हमेशा कतराती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता, वह कमरे से बाहर चली जाती। हाँ, मैं मानता हूँ वह कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह मेरे साथ बैठकर दो चार बातें भी ना कर पाती। अगर उसे शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए समय चाहिए था, तो वह भी मैं उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी पत्नी, जिसका नाम सुनैना था, उसकी उम्र 17 साल थी और मेरी उम्र 26 साल। मैं मानता हूँ वह कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि उसे कोई चोट पहुंचाता। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी वह खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उनकी रोज़ाना की दोहराए जाने वाली नसीहत ने मेरी पत्नी का भी दिमाग खराब कर दिया था, और उन्हीं नसीहत के चलते वह हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता, बाकी सुनाना बहुत मासूम लड़की है, जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी ज़बरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वह मुझसे घबराती भी बहुत थी, हालांकि वह मेरी पत्नी थी, मेरा उस पर हक था। रात को हम एक ही कमरे में सोते थे, और अपनी पत्नी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था, मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के अनुसार कम से कम अपनी पत्नी को 1 साल का समय, और 2, जब तक वह 18 की नहीं हो जाती तो मुझसे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था, तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतज़ार कर लेती, उसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था, शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिखाया। कहने लगी, यह अमानत है, संभाल कर रखूंगी। अभी देने का समय नहीं है, तुम्हारी पत्नी अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसको कुछ समय देना चाहिए ताकि वह दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी, और आज की रात के हवाले से मैंने ना जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी पत्नी की संगत के लिए,
और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि विनय, चिंता मत करो, बस कुछ ही समय की बात है। जब वह पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वह जवान हो जाए तो तुम उसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी उसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई थी। वह अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ